5 दिन हो गए थे दोस्तों, मैंने नहीं नहाया था। देखिए मेरी बचपन की गुड़िया निकली, इसके कपड़े नहीं है इस वक्त, कहाँ है मुझे नहीं पता। ये जो टाण का सामान था ना पूरा चढ़ करके उतार लिया है और अब इस पे कुछ नहीं है ऊपर का, मतलब एक झंझट जो है निपट गई है। पता नहीं कब घर हम लोग खाली करेंगे। पैकिंग करते आज का दिन तो देखिए गया, कल का भी जाएगा और हो सकता है परसों भी ना कर पाए। और सबसे मुसीबत की बात पता है आप लोगों को क्या है? तो दोस्तों कभी आप लोगों को अपने ये पुराने वाले घर का मैंने हाउस टूर नहीं दिया और आज मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। जब मुझे भी ऐसा फील हो रहा था दोस्तों कि हाँ मैंने कभी इस घर का पूरा ब्लॉग नहीं किया है, याद के तौर पे भी नहीं किया है। तो ये देखिए अभी कुछ इस तरीके से पूरा फैला हुआ है दोस्तों। अभी हम लोग ऊपर का, अच्छा हाँ, ये जो टाण का सामान था ना पूरा चढ़ करके उतार लिया है और अब इस पर कुछ नहीं है ऊपर का, मतलब एक झंझट जो है निपट गई है। अब खाली नीचे का आप लोग देख रहे हो सब फैला हुआ है। तो अभी नानी गई हैं कुछ कपड़े ले करके वहाँ पर रखने और बाकी सब सामान आप लोग देख रहे हो टाण पे से ये सब उतरा है। ये जितना है ना ये अटाइची वगैरह सब टाण पे से उतरा है। धूल मिट्टी तो हो ही जाती है और इसमें फेंकने वाली चीज़ें हैं बहुत सारी और बहुत सारी जो हैं ढंग की चीज़ें हैं, जैसे कि पंखा वगैरह, नया पंखा रखा हुआ था ऊपर, ये सब कुछ चीज़ें जो हैं काम की हैं। और ये देखिए चावल की बोरियां, जो राशन है वो पूरा भी ऐसे ही लगा हुआ है दोस्तों। तो आप लोगों को मतलब वैसे तो मैंने प्रॉपर हाउस टूर नहीं दिया, लेकिन आप लोग जानते हैं इतना ही बड़ा हमारा ये घर है पुराना वाला भी। तो देखिए यहाँ पे नाना का पलंग पड़ा हुआ है, इतना ही बड़ा ये हॉल है। ये देखिए बस इतना ही है, ये बाहर वाला जो हॉल है इतना ही बड़ा ये एरिया था और इतना ही बड़ा ये छोटा सा अंदर ये वाला कमरा था। तो बस इतना ही है दोस्तों इस घर में। और यहाँ पर भी पीछे सामान ही रखा हुआ है, दरवाजे के पीछे भी देखिए सब ऐसे ही भरा पड़ा है। अब आप लोगों को लग रहा हो कितना गंदी तरीके से पड़ा हुआ है, तो दोस्तों जब शिफ्ट करना होता है ना तो सब ऐसे ही घर बिखरा हुआ होता है। और यहाँ पर ये कमरा भी बहुत बहुत छोटा सा है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा मंदिर था, तो मंदिर से अभी आदि भगवान की तो फ़ोटोज़ जो हैं गायब हो चुकी हैं। जो फ़ोटोज़ मंदिर में रखने वाली थी मंदिर में उठा करके रख दिए नानी ने और एक दो फ़ोटो नए घर में गई हैं। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे मंदिर बना हुआ था। फिर किचन तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार देखा है ना। तो किचन का भी ना सब करना बाकी है, टाण पे भी सामान रखा हुआ है, बर्तन वगैरह भी पैक करने होंगे। तो ये देखिए किचन भी अभी फैला पड़ा हुआ है, पानी की वजह से ही फैला है दोस्तों। ये सब पानी भरते थे हम लोग बाल्टी वगैरह में। और अभी यहाँ पे खाना बन रहा है, सब्जी बन गई, चावल बना रही है मम्मा। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे किचन था। जिन दोस्तों ने नहीं देखा उनको मैं दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर किचन के बाहर खिड़की थी, खिड़की के बाहर एक पेड़ दिखता है और बस इसी तरीके का यहाँ पे किचन बना हुआ है। और घर के बाहर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर गैलरी दिख जाएगी। बस यहाँ पर एक छोटी सी गैलरी है दोस्तों। और मैं बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है कैमरा क्योंकि मैं गिरते पड़ते ब्लॉग कर रही हूँ, बीच में सामान बहुत रखा हुआ है। तो ये देखिए बस इतनी पतली सी गैलरी बनी हुई है और बाहर उसके यहाँ जो छत पड़ रही है ना सामने वाले के यहाँ, इसलिए आप लोगों को इतनी आवाज़ आ रही है। अंदर चलते हैं। देखिए बस इतनी ही जगह थी दोस्तों। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही छोटू सा एक कमरा है और उस घर से थोड़ा सा बड़ा है ये कमरा। ऊपर भी वहाँ बाथरूम है, बाथरूम के ऊपर भी स्टोरेज के लिए बना हुआ है। टाण आ जाएगा तो कर दो। पता नहीं मम्मा रख के देखना। ये देखो मजबूत है कि नहीं है, मजबूत नहीं है ना, नहीं आ पाएगा। उसको ऐसे ही फोल्ड करके रख देना, ऐसे ही चला जाएगा। बाद में चादर वगैरह जो होंगे ऊपर लिपटे होंगे वो धुल जाएंगे। और इसमें सब यही है दोस्तों। देखिए हम लोग तब तक सामान नहीं फेंकते हैं, लगता है कि हाँ ये ज़रूरत का वो ज़रूरत का है। तो हम लोगों ने ये सोचते हुए बहुत साल बिता दिए दोस्तों। अब जो है जो भी है काम का हो बेकार हो सब फेंक देंगे। जो जो चीज़ लगेगी कि हाँ ये चीज़ कभी अब यूज़ में आने वाली है नहीं, वो सारी चीज़ें हम निकाल देंगे। क्योंकि लगता रहता है ना कभी काम आएगा, कभी काम आएगा, कभी काम आता नहीं है। वो सब जो नहीं आएगा उसको इस बार सोच के रखा है। देखिए मेरी बचपन की गुड़िया निकली, इसके कपड़े नहीं है इस वक्त, कहाँ है मुझे नहीं पता। फ्रॉक थी इसकी बहुत सुंदर सी पिंक कलर की। ये तो फेंकने वाला है, ये वाला जो है फेंकने वाला है। इसके अंदर सामान रखा था इसलिए ये रखा हुआ था। सामान बिखर जाएगा, ये फेंक जाएगा और बहुत सारी फेंकने वाली चीज़ें हैं वो सब फेंक जाएंगी। इसमें क्या है मम्मा? इसमें बैग हैं जो हम लोग पहले ले जाते थे ना पार्सल वगैरह। अच्छा तो वो सब काम का है। इसमें कपड़े ये देखिए इसीलिए दोस्तों मम्मा ने ये कबाड़ा वाला बैग रख रखा था, क्योंकि इसको धो करके रखा था ये गंदा ना हो, इसके लिए इसको उसमें रखा था। इसमें कपड़े आ जाएंगे हम लोगों के, क्योंकि यहाँ बहुत कपड़े होते हैं दोस्तों, अच्छे हों पुराने हों बेकार हों जैसे भी हों, घर में पहनने वाले जो भी हैं, तो ये सब कपड़े बहुत हो जाते हैं। तो इसमें रख देंगे। और अभी इसमें ऐसी और बहुत सारा सामान रखा हुआ है। और वो अटैची में तो कुछ भी फेंकने वाला नहीं है, पुरानी अटैची है, काम की भी नहीं है वो, लेकिन उसमें जो सामान रखा हुआ है छटा भी ना रखा हुआ है, तो कुछ फेंकना नहीं है उसमें। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कपड़े ही कपड़े भरे हुए हैं। यहाँ जो आपको दिख रहा है वो सब कपड़े ही हैं, तो वो सब रखे जाएंगे भी। तो मम्मा यहाँ पे कपड़े तहा करके रख रही हैं। और यहाँ पर दोस्तों वो सब रखा हुआ है,
माल का सामान रखा हुआ है। माल का सामान क्या है वो तो आप लोगों को बाद में बताऊँगी। ये देखिए इस तरीके से मम्मा यहाँ पर कपड़े वगैरह रख रही हैं। एक बेना है, नानी का पुराना बेना है जो कि कभी यूज़ नहीं होता है, लेकिन वो अब उनके गांव का है ना, हम फेंक भी नहीं सकते हैं, तो वो भी रख लेते हैं इसी में ही। और पुराने नए सब इसी वैसे ही तहा के रख ले रहे हैं। और अपना मुंह नहीं दिखा रही दोस्तों मैंने आज सुबह से मुंह नहीं धोया है, पानी से भी नहीं धोया है। नाक में मेरे वो घुस गई धूल देखिए कितनी उड़ रही है। और क्या बोलते हैं, मुंह इतना चिपचिपा रहा है ना, ऐसे चिपचिप हो रहा है कि मैं क्या बोलूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे कपड़े रखे हुए थे, ये सब भी इसी में चले जाएंगे। और बहुत सारे फेंकने वाले भी हैं, वो भी सब इसी में रख दे रहे हैं। बचपन के भी कपड़े हैं, बचपन के मतलब जो थोड़े छोटे हो गए हैं वैसे कपड़े भी हैं, वो सब भी ऐसे ही चले जाएंगे इसी में ही रख करके। और बाद में जो धोने वाला होगा वो धुलता रहेगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ छोड़ के हम जा नहीं सकते, यहाँ से तो सब ले ही जाना है ना, तो एक बार ले जाएंगे, बाद में देखते रहेंगे। अब कुछ कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसको मम्मा तहा करके रख रही हैं। तो ये काम दोस्तों देखने में लगता है छोटा सा है, 2 मिनट का है, कर लेंगे, लेकिन इतनी सरदर्दी बना होता है, जब तक करो नहीं ना तब तक होता नहीं है। मतलब ऐसा लगता है ना कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन जब करने बैठो तो पता चलता है कितने घंटों का काम है। पहले तो मम्मा यहाँ कपड़े पैक करेंगी, उसके बाद अभी उनको खाना बनाना है, रोटियाँ वगैरह बनाना है, तो वो तो चलो मैं देख लूँगी, मम्मा काम करती रहेंगी। तो हमारे कपड़े पैक हो गए ना एक बार, क्योंकि नानी के हो गए, हमारे भी हो गए, तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाएगी ना मम्मा। आधा तो ये मतलब बहुत मेन है भैया कपड़े पैक होना। बाकी सब सामान तो चलो नहीं हुआ, मान लीजिए नहीं हुआ, तो वो लोग ऐसे ही रख देंगे। कपड़े जो इतने बिखरे होते हैं ये कहाँ डालेंगे वो लोग। तो दोस्तों खाना पीना खा लिया मैंने भी और सबको भी खिला दिया है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी है पानी भरने की, क्योंकि जब तक अभी हम लोग शिफ्ट कर नहीं रहे, मतलब खाली कर नहीं रहे, तब तक के लिए तो हम लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही अब हम सोच रहे हैं करें क्या। 3 hours later. तो दोस्तों अभी हो रहा है टाइम 5:04। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले नहाया है। और आज क्या हुआ दोस्तों कि आज हम लोगों को बहुत दिनों बाद पानी मिल गया था। मतलब कल नानी ने मोटर बनवाई थी, तो मोटर में क्या हुआ कि तार वगैरह उन्होंने अच्छे से जुड़वा लिया था और पाइप भी लगवा लिया था दुकान में ही, तो सब कुछ हो गया मोटर का काम। तो 5 दिन हो गए थे दोस्तों मैंने नहीं नहाया था। शायद 2-3 दिन मम्मा को हो गए थे, क्योंकि मम्मा गई थी नए वाले घर में नहाने के लिए, तो वहाँ से नहा करके सर धो करके आ गई थी। फिर पानी नहीं मिला हम लोगों को, बीच में 3-4 दिनों से पानी नहीं मिला, तो हम लोगों ने पानी नहीं भरा था, तो घर में पानी नहीं था, इसलिए नहीं नहाया किसी ने भी। और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी दोस्तों, इसलिए ब्लॉग्स भी बहुत कम जाते हैं आप लोगों के पास। शूट करने के लिए कुछ रहता नहीं, और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और बहुत मुश्किल से जब घर हम लोगों को मिल गया है, तो अभी क्या है कि शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि काम ही नहीं हो पा रहा कि जल्द से जल्द हो जाए सब कुछ। और आज इतने दिन से कल करेंगे, आज करेंगे, करते करते आज पैकिंग होनी फाइनली शुरू हुई है। और जैसा सामान पड़ा था सब कुछ वैसे ही पड़ा है। मम्मा ने कपड़े क्या बोलते हैं उसमें लगा करके बैग के अंदर, सुबह आप लोगों ने जो देखा था उसमें लगा करके उसको पैक कर दिया था, अच्छी तरीके से सिल दिया था, क्योंकि उसकी चेन भी जो थी टूट गई थी, तो जिप टूट गई थी, तो मम्मा ने क्या किया था उसको सिल दिया था अच्छी तरीके से। और उसके बाद फिर पानी भरने का टाइम हो गया था, तो खाना खा करके पानी वगैरह भरा, फिर पानी कमरे में भी फैल जाता है, किचन में फैल गया था, तो वो सब निकाला गया। तो वो सब निकालने के बाद मम्मा ने फिर बर्तन पड़े हुए थे वो मांझे, मैंने भी पानी भरवाया था साथ में, फिर मैंने नहा लिया। अभी मम्मा ने नहाया नहीं है, मम्मा भी काम कर रही हैं, और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो बस बहुत कुछ फैला हुआ है दोस्तों, अभी कुछ भी जो है सही से लग नहीं पाया है। अभी ये भी नहीं देखा है कि क्या फेंकने वाला है क्या रखने वाला है, जो जैसे उतारा था ऊपर से पैक करा हुआ वो अभी वैसे ही पड़ा है, तो सब कुछ अभी ठीक करना पड़ेगा। और हाँ बस यही बताना था आप लोगों को कि 5-6 दिन से मैंने नहाया नहीं, तो सोचिए घर में कितना पानी की किल्लत हुई होगी। तो बहुत हम लोग परेशान थे, लेकिन अभी ठीक है, जो भी हो रहा है हो गया है, बस यहाँ से पीछा छूट जाए हमारा, और जहाँ घर मिला है वहाँ हम लोग शिफ्ट हो जाए, बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों अब आ गई हूँ मैं किचन में, और मेरी टी शर्ट फटी हुई है, क्योंकि सारे कपड़े मम्मा ने पैक कर दिए थे, सिर्फ यही ऊपर बची थी। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। किचन में सब कुछ ऐसा रखा है, अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, पानी हर जगह पानी भरा हुआ रखा है,
एक तो हम लोगों को पानी मिलता नहीं है ना, तो आज हम लोगों ने जितना हो सकता था अच्छे से भर लिया, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं कब घर हम लोग खाली करेंगे, क्योंकि हो सकता है पैकिंग करते आज का दिन तो देखिए गया, कल का भी जाएगा और हो सकता है परसों भी ना कर पाए। A few moments later. ये देखिए दोस्तों, मम्मा भी दरवाजे के पीछे हैं, सामान सही कर रही हैं। अभी भी वैसे ही फैला है जैसे पहले फैला हुआ था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। मैं तो रोज़ यही बोलती थी दोस्तों कि जल्द से जल्द खाली कर दो, इस घर में पानी भरने की नौबत ही ना है। क्योंकि क्या होता है, एक दिन छोड़ करके एक दिन यहाँ पे पानी आता है, तो वो जो दिन पानी आता है ना, वो दिन फिर बहुत मुसीबत रहती है, यही सब करने में ही टाइम जाता है। देखिए पानी कुछ घंटों के लिए भरना पड़ता है, लेकिन दिन पूरा बर्बाद हो जाता है दोस्तों। तो मुझे यही लगता था कि जल्द से जल्द खाली हो जाता घर, लेकिन अब देखिए जुलाई शुरू हो गई है, अब क्या ही कर सकते हैं। अभी नहीं खाली हो रहा, तभी नहीं खाली हो रहा, कब होगा भगवान जाने। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी, क्योंकि शाम हो गई है, मम्मा भी थकी हैं बेचारी, उनको भी मतलब थकान बहुत ज़्यादा हो गई होगी। मेरे भी पंजे एकदम दुख रहे थे दोस्तों, आज मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो ये पानी भरने की वजह से ही तो दोस्तों हम लोग एक तो घर खाली कर रहे थे, और सबसे मुसीबत की बात पता है आप लोगों को क्या है, कि ये बगल वाली जो है हमारी, जो बगल में हमारे रहती है, उसने बहुत बहुत जीना हराम कर दिया। इतनी कलेशी औरत है दोस्तों, कुछ भी बात हो जाएगी ना, अगर थोड़ा सा कुछ हो गया मान लीजिए, है ना, 1-2 मिनट की देरी हो गई पानी भरने में या जो भी है, और अगर थोड़ा सा पानी उसकी तरफ चला गया, जैसे तुलसी वगैरह में हमने पानी डाला है, तो इतना कलेश करेगी, इतनी लड़ाइयाँ करेगी, गंदी गंदी गालियाँ देगी, ऐसी टाइप की औरत है। तो इसकी वजह से एक तो हम लोगों का ना मन इतना ख़राब हो गया था कि हम लोगों को इस घर से मतलब चले ही जाना है। सबसे बड़ी बात है, ओनर बहुत गंदी है। खाली यहाँ पे 4 फैमिलीज़ रहती हैं, ओनर की 2 फैमिलीज़ और 2 किराएदारों की। तो हाउस ओनर जो है जब इतनी घटिया हो, तो आपका जीना तो हराम हो ही जाता है। तो अब बस यही हम लोगों को चाहिए था कि जल्दी से जल्द घर मिल जाए। घर मिल गया है तो शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, और पैर घुटने इतने दुख रहे हैं इतने घंटे से खड़े खड़े, क्योंकि पानी भरने में करीबन हम लोगों को 1-1.5 घंटा लगा, क्योंकि पानी बहुत धीरे धीरे आता है हमारी मोटर में, तो उसमें भरने में हमको बहुत टाइम लगा। और पानी भरते टाइम पे तो कोई ब्लॉग हो ही नहीं पाता शूट दोस्तों, एक दिन भी नहीं हो पाया, क्योंकि फुर्सत नहीं रहती किसी को भी। और बस पानी आज अच्छे से भर गया था। टेंशन की वजह से आप लोग हालत देख रहे हो क्या हो गई है मुँह की मेरे। जो दोस्त हमारे पहले से ब्लॉग देखते होंगे, वो लोग टेंशन की वजह से क्या हालत हुई है समझ पा रहे होंगे। हमारी ज़िंदगी में क्या क्या हो रखा है, कितनी उथल पुथल हुई है इन कुछ महीनों में, आप लोग ही जानते हैं, जो लोग रेगुलरली हमारा ब्लॉग देखते हैं। और जो दोस्त पहली बार हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, उन लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं पानी पानी क्या कह रही हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, परेशान जब इंसान हो जाता है ना, कुछ समझ नहीं आता। और बस यही है। तो इस तरीके से बड़ी वाली सुई से मम्मा ने ये वाला बैग सिल लिया है, इसमें हमारे कपड़े हैं। तो ऐसे सिलने से क्या होता है दोस्तों, सिक्योर हो जाता है, गंदे नहीं होंगे अंदर से, चाहे वो गाड़ी में ले जाने वाले लोग चाहे जैसे ले जाएं। और इसकी जिप ने लास्ट मोमेंट में धोखा दे दिया, टूट गई थी, तो फिर ऐसे सिल लिया था मम्मा ने। और इसमें जिप लगी हुई है, तो इसमें भी सामान रखा हुआ है। बाकी सब तो ऐसे ही फैला हुआ है दोस्तों, ये नानी के कपड़े थे, ये सब कुछ अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, सब कुछ फैला हुआ है बाकी का। और खाली नीचे नीचे ही है सामान अब जो भी है। अभी इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, क्योंकि हम लोग फिर सोएंगे कहाँ अगर ये सब नहीं हटेगा। तो आज रात में हम लोग सोएंगे कहाँ, तो इसका ये जो है ये सब सामान हटाना पड़ेगा।